ये 96 दिन धनु राशि वालों के लिए हैं बेहद भाग्यशाली। इन 96 दिनों में काया पलट जाएगी, धनु राशि का इतिहास फिर से दोहरेगा और यहाँ राजयोगों की जो भरमार है वो धनु राशि वालों के जीवन में अब उनकी सारी मनोइच्छाएं पूरी करने आई है। इस समय बात करें तो 3 ग्रह वक्र चाल में चल रहे हैं, मगर इनकी जो वक्र चाल है जो 3 गुना बुरा फल दे रही है अब ये शुभ फल देने लगेगी। और ये जो है 3 ग्रहों की जो एक शिला एक चट्टान बन गई है और धनु राशि वालों के जीवन में जो रुकावटों का दौर है, ये जो 4 ग्रहों का ब्रह्म दृष्टि जो महाराजयोग है, ये 94 दिन बाद जो है उनका दृष्टि जो राजयोग है ये तोड़ देगा और उनके जीवन में हर मनोइच्छाएं हर डिजायर्स पूरी होंगी। मित्रों, कुछ राजयोग जब बनते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनका लाभ अगर आपको मिल जाता है तो आप भी जीवन में तानाशाही की जिंदगी, शहनशाह औलिया की जिंदगी, बादशाहत जिंदगी और आपके जीवन में जो रुतबा है, जो बेताज बादशाही है वो आपको मिल जाती है। बात करें इस पूरे वर्ष की तो साल के 7 माह निकल गए हैं। 7 माह जो धनु राशि वालों के उठा पटक करते हुए जो है गए, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ हुआ कुछ नहीं मिला, मगर अब ये जो उतार चढ़ाव का जो दौर है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 94 दिन बहुत ही भाग्यशाली हैं धनु राशि वालों के लिए। कैसे हैं तो ध्यान से सुनिए। इस समय की बात करें तो शनि महाराज 3रे घर में वक्री, राहु महाराज 4थे घर में वक्री, केतु महाराज 10वें घर में वक्री। तो ये वक्री उल्टे ग्रहों की चाल व्यक्ति की तानाशाही को तोड़ती है, व्यक्ति के घमंड अहंकार को तोड़ती है। व्यक्ति की 100 गुना मेहनत जब वो करता है तब जेब में 98 रुपया आता है, तो वह मेहनत उसकी चूरमे की तरह बन जाती है और व्यक्ति जो ऊंची उड़ान उड़ता है वो उड़ान उड़ नहीं पाता और व्यक्ति धरती की धूल चाटता रहता है। तो मित्रों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो धरती की धूल है ये तुम्हारे शत्रु चाटेंगे। कैसे चाटेंगे, ध्यान से सुनो। इस समय बात करें तो 6ठे भाव में गुरु मंगल की युति है। 6ठे भाव में जब गुरु बैठते हैं तो लगन का छठा जाना ये शुभ नहीं माना जाता, मगर ये शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि यहाँ गुरु के संग संग मंगल देव जो है 96 दिनों के लिए आ गए हैं। तो गुरु मंगल की जो युति है ये षडाष्टक युति है, ये शत्रु हंता योग बनाती है। जो गुरु 6ठे भाव में अशुभ फल देता है, जो कमजोर हो जाता है, ये कमजोरी दूर करके एक विपरीत राजयोग बनाती है, क्योंकि यहाँ मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि यहाँ गुरु यानी बृहस्पति का रूप और यहाँ मंगल जो कि हनुमान जी का रूप, ये दोनों मिलते हैं तो एक बाहुबलिता का जो रूप धारण कर लेते हैं और जो रौद्र रूप शत्रु हंता योग बनाता है। स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है धनु राशि का, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। या तो डॉक्टर मिल जाएगा आपको, ऐसा हकीम वैद्य मिल जाएगा जो आपका स्वास्थ्य का इलाज करेगा और आपका स्वास्थ्य पावरफुल होगा। रोग ऋण रिपु का स्थान है, तो जो आपके समय कर्जे हैं वो भी पटने के, वो भी उतरने के आसार हैं। अगर आप अपनी कुंडली को दिखवाएंगे, कुंडली के अष्ट उपाय करेंगे, शनि राहु केतु की दशाओं को सही करेंगे, तो फिर आपकी कुंडली में जो रोग ऋण शत्रु हैं वो भी हटेंगे और उससे भी आपको राहत मिलेगी। बात करें इस समय तो 31 जुलाई सन 2024 से 8वें घर से निकल के जो दैत्यों के गुरु हैं वो शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में आ गए। भाग्य स्थान में शुक्रदेव, इधर वहां बैठे हैं बुद्धदेव। तो भाग्य स्थान में यानी 9वें घर में जो है शुक्र बुद्ध की लक्ष्मी नारायण योग युति बनना ये बहुत शुभ है। दूसरी बात, जो दृष्टि राजयोग बन रहा है, ये राजयोग बहुत ही सालों बाद बन रहा है, बहुत ही समय बाद बन रहा है, मगर ये 94 दिन के लिए ये राजयोग बन रहा है। ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल और गुरु का बल लेके और भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ना, वहाँ शुक्र और बुद्ध का बैठना धनु राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ा खेला हो सकता है, लाखों और करोड़ों रुपए का। क्योंकि यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो भाग्य स्थान में जब भी जो है ऐसे शुभ ग्रह आते हैं तो व्यक्ति के भाग्य को बली करते हैं। व्यक्ति एक मेहनत कर रहा है, जीवन में मेहनत ही मेहनत करे जा रहा है, मगर उसे सफलता नहीं मिल रही, तो वो क्या खाएगा और क्या खिलाएगा। आज के समय में जो है ये कलयुगी समय है, यहाँ व्यक्ति को पैसे से ही उसके गुणों की आंकलन की जाती है। जिसकी जेब में पैसा होता है वो चौड़ के चलता है, दुनिया उसे सलाम ठोकती है। गाड़ी में से उतरो तो नजरें कुछ और समाज की, स्कूटर पे से उतरो तो नजरें और कुछ समाज की, और साइकिल पे से उतरो तो और ही कुछ नजरें समाज की। और अगर पैदल चलते हो सुबह से संध्या तो तुम्हें कोई देखने वाला ही नहीं होता है।
तो ये यहाँ थैले वाली पद्धति है, जैसा थैला जैसा जिसकी जेब में पैसा और वैसा रुतबा। अब आप कपड़े होते हुए भी अगर फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो तो इसमें फिर आपकी गलती है, इसमें और ग्रह खराब हो जाते हैं, शुक्र खराब हो जाता है और व्यक्ति के जो है शनि खराब हो जाता है। तो जब अगर आप कपड़े लाए हो तो उसे पहनने के लिए लाए हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ स्थितियाँ अब वो वाली होंगी जो व्यक्ति को करोड़पति बनाएंगी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो गुरु और मंगल की दृष्टि लेके, तो मंगल की जो दृष्टि जो चौथी दृष्टि है वह भाग्य स्थान पे पड़ रही है और गुरु महाराज की दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है। तो यहाँ भाग्य स्थान में शुक्र और बुध की दृष्टि मंगल और गुरु का बल लेके ये एक महाराजयोग की उत्पत्ति कर रही है। यहाँ आपके भाग्य में बूस्ट आएगा। भाग्य बली तो सब बली। एक की मिट्टी भी बिक जाती है अगर वो कारोबार में है, अगर मिट्टी भी बेचता है तो वो भी बिक जाती है, और एक के सोने चांदी के कारोबार अगर वो करता है उसका भी जो है पटिया पेट हो जाता है और वो 2 जून की रोटी परिवार को नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ भाग्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य कमज़ोर है, अगर आपके काम बनते नहीं हैं, आप मेहनत 100 गुना करते हैं और उसके रिजल्ट आपको 10% मिलते हैं, आपका भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य में पितृदोष लगा है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको कोई मान सम्मान नहीं देता, आप प्लेन में कभी बैठे नहीं, विदेश यात्राएं करी नहीं, या आप सोचते रह गए कि हम 4 व्हीलर लेंगे, हम कार लेंगे, हम 2 व्हीलर लेंगे, हम घर लेंगे, कभी ऐसा समय आया ही नहीं, क्योंकि पैसा कमा ही नहीं पाए, पैसा जोड़ ही नहीं पाए, तो लेंगे कहाँ से। शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं तो व्यक्ति के जीवन में पितृदोष का निर्माण कर देती हैं, भाग्य को कमजोर कर देती हैं, और ये दशाएं भी बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो आपको उपाय भी लंबे लंबे करने पड़ते हैं। जब आप समय समय पे इनकी रेमेडीज करते रहते हो, समय समय पे इनके उपाय करते रहते हो, अब आप देखो, आप रोज खाना खाते हो, रोज एनर्जी लेते हो, रोज पानी पीते हो, तब आप रोज अपनी दिनचर्या को कर पाते हो। अब आप साल में एक बार खाना खाओ, साल में 6 महीने में एक बार खाना खाओ, या वर्षों खाना नहीं खाओ, तो आप बताइए जीवित रह पाएंगे? ऐसे ही ग्रहों की चाल है, हर वर्ष ग्रह जो है बदलते हैं, हर वर्ष एक दूसरे से ग्रह टकराव लेते हैं, और हर वर्ष जो है आपकी जो जन्म कुंडली है वो बदल जाती है। जो आपका बर्थडे होता है, यानी जो आपका जिस दिन आप पैदा हुए, एक तारीख आपकी लिख गई जो डेट ऑफ बर्थ के रूप में, टाइम ऑफ बर्थ के रूप में और प्लेस ऑफ बर्थ के रूप में आपकी जन्म कुंडली खुली। अब उसमें वर्ष फल में हर वर्ष बर्थडे टू बर्थडे ग्रह चेंज होते हैं, तो आपको जन्म पत्रिका का एनालिसिस करवाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष 2023 में आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अलग थी, अब 2024 में अलग पोजीशन है, 2025 में अलग है। तो वर्ष टू वर्ष जो हम आपको उपाय देते हैं वह उपाय मन भाव से करते हैं, क्योंकि उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो भाग्य की कमजोरी है ये दूर हो जाती है। अब आपने पिछला समय कभी कुंडली चेक करवाई थी, फिर उसके बाद में आपने करवाई नहीं, अपॉइंटमेंट लिया नहीं, तो फिर क्या होता है, वो ग्रहों का जो असर जो आपने एस्ट्रो रेमेडीज करी थी वो उस समय तक रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो बर्थडे टू बर्थडे आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, वो आपकी उन्नति तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी कुंडली विश्लेषण करवाएं तो जो हम आपको एस्ट्रो रेमेडीज दें, एस्ट्रो उपाय दें, जो आपकी वर्षफल की कुंडली से निकलकर जो उपाय निकलते हैं उनको करना बहुत आवश्यक है, तभी वो आपके जीवन में भाग्य की कमजोरी को खत्म करेंगे, शनि राहु केतु को शांत करेंगे, आपकी कुंडली में भोग लगेंगे, आपकी कुंडली का तर्पण होगा, आपकी कुंडली में ग्रह जो खुश होंगे, तो आपको फिर परेशानियां इतनी नहीं आती हैं, इतने कष्ट नहीं आते हैं। अब आप क्या है, इस समय वही जीवन अपना जी रहे हैं जो सादगी भरा है, मगर ये उन्नतिशील जीवन इन 94 दिनों में आएगा, क्योंकि धनु राशि वालों के 6ठे भाव में मंगल और सूर्य का, क्योंकि 6ठे भाव में जो है मंगल और गुरु का आना, और भाग्य स्थान में शुक्र बुध और सूर्य का आना, ये 94 दिन के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। यानी आप जो है 94 दिन बहुत ही शुभता वाले रहेंगे। 31 जुलाई सन 2024 से ये समय बिल्कुल बदलेगा और ये 94 दिन बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। धनु राशि वालों के काम बनेंगे, रुका हुआ जो है धन आपको मिल सकता है, कहीं से प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, कोई जायदाद खरीद सकते हैं। बस थोड़ा सा जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं उस पर ध्यान रखें, उसको सोच समझ के करें, पार्टनरशिप डीड करें, किसी पार्टनरशिप में काम करें तो वह अपनी कुंडली चेक करवा के करें, और जो रिस्क वाले काम हैं, जो शेयर ट्रेडिंग से संबंधित काम है, वह भी तभी करें जब अपना कुंडली विश्लेषण करवा लें।
क्योंकि कुंडली विश्लेषण करवाना इसलिए आवश्यक होता है, ये ग्रहों की गोचर की स्थिति होती है। कुंडली विश्लेषण में अगर शनि, राहु, केतु, मंगल की दशाएं होती हैं, आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन खराब है, शनि की पोजीशन खराब है, जो दौलत देने वाले यही ग्रह हैं, तो फिर आपको एस्ट्रो रेमेडीज़ का सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप बीमार होती हैं तब दवाइयाँ खाती हैं, तब उससे आप जो है सही हो पाते हैं। अब आप बीमार हो, दवाइयाँ नहीं लें, तो बताइए वो बीमारी का इलाज कैसे होगा। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली का स्वास्थ्य होता है, जब उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है, उसको एस्ट्रो रेमेडीज़ के तहत कंट्रोल किया जाता है, कुछ परहेज बताए जाते हैं, कुछ उपाय बताए जाते हैं, तो वह इस गुरु की जो है लिखावट से जो उपाय जाते हैं, तो आपका ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं, आपको एक सुरक्षा कवच का रूप में आपको धारण कर देते हैं। तो जब सुरक्षा कवच आ जाता है, तो फिर आपको से कोई भी आपका बाल बाका नहीं होता है, और जो परेशानियां जो 100% आनी थी, वो सिर्फ 1-2% रह जाती हैं, तो फिर उनका कोई आधार नहीं होता है। आप अपनी जीवन शैली जीते हैं, आप खुश रहते हैं, आपका परिवार खुश रहता है। जब भाग्य बुलंद हो जाता है, तो व्यक्ति के काम चुटकियों में हो जाती है, और जब भाग्य कमज़ोर हो जाता है, तो आदमी तलुए रगड़ रगड़ के रह जाता है, उसके काम नहीं बनते। ना घर में शादी विवाह होती, जब शादी विवाह नहीं होती तो वंशवाद नहीं बढ़ता, शादी हो जाती है तो तलाक हो जाती हैं, तलाक हो जाते हैं तो मुकदमेबाजी चलती है, प्रॉपर्टी विवाद चलते हैं, भाई बहनों में मुकदमेबाजी हो जाती है, भाई भाई में मुकदमेबाजी हो जाती है। प्रॉपर्टी के लिए चाहे वह 1 कमरा हो, चाहे 10 कमरे हो, चाहे वह आपकी 100 गज ज़मीन हो, चाहे 10 बीघा ज़मीन हो, उसके पीछे रट्टे फसाद चलते हैं, मुकदमेबाजी चलती है, और आप खाना कमाना भूल जाते हैं और मुकदमों में समय पैसा बर्बाद करने लगते हैं। तो आप भी परेशान होते हैं, आपका परिवार भी परेशान होता है। तो ये सब कुंडली की चाल है। ग्रहों को बैलेंस करेंगे तो इनसे छुटकारा मिलेगा, इनसे पिंड छूटेगा आपका, और आप फिर अपने वर्क में लग जाएंगे। तो कम से कम आप जो 2 वक्त की रोटी वो खुश होके खाएंगे, और आपका वो परिवार है वो भी खुश रहेगा। तो ये समय 94 दिन के बाद वही घटित होगा। आप सुख चैन की बंसी बजाएंगे, जीवन में तरक्की के योग निश्चित खुलेंगे। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।